जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 21वें अध्याय में वेणु गीत में श्लोक संख्या 10 से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का दिव्य प्रभाव जानेंगे। पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 9 तक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वंशी ध्वनि का प्रभाव जाना था। अब अन्य जीवों पर श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ा, उसका हम श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी वाले के रूप में भगवान श्री कृष्ण की जो वंशी ध्वनि है, बांसुरी बजाना है, वह बहुत ही दिव्य है। उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा वो हम जानते हैं। आइए श्लोक संख्या 10 से श्रवण करते हैं, जिसको सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के बांसुरी वादन का पशु पक्षियों तथा स्वर्ग की देवियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। जो ऋषि मुनि वृंदावन में पक्षी बनकर रहते थे, वंशी ध्वनि सुनकर उनकी क्या दशा होती थी। जड़ नदियां तक वंशी ध्वनि सुनकर किस बात का संकेत करती थीं। श्याम घन बादल अपने घनश्याम बांसुरी वाले की कैसे सेवा करते थे। गिरिराज गोवर्धन जो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ हैं, वंशी ध्वनि सुनकर क्या अनुभव करते हैं। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 21वें अध्याय में वेणु गीत में 10वें श्लोक से सुनते हुए प्राप्त करते हैं। फिर दूसरी गोपी गाती है, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति या देवकी सुतपदाम भुजलब्धलक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमा तमयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान् वपरता न्यसमस्त सत्वम्। एक ने कहा, हरि सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरणों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। हे सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं, तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। हरि सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, श्रीधर स्वामी जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि चूंकि इस श्लोक में वर्णित कार्यकलाप अन्य किसी जगत में नहीं होते, इसलिए यह पृथ्वी अद्वितीय है। वस्तुतः पृथ्वी की कीर्ति अद्भुत वृंदावन द्वारा फैलाई जाती है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। इस श्लोक में देव के शब्द माता यशोदा का भी द्योतक है, जैसा कि बृहद विष्णु पुराण में कहा गया है। द्वे नाम्नी नंद भार्या यशोदा देवकीति च ततः सख्यम अभूत तस्या देवक्या शौरिजायया। नंद की पत्नी के दो नाम बताए जाते हैं, यशोदा तथा देवकी। इसलिए स्वाभाविक था कि महाराज नंद की पत्नी शौरी मानी वसुदेव जी की पत्नी देवकी से मित्रता करती। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण लीला की व्याख्या इस प्रकार की है। वृंदावन में मोर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, हमें नचाइए। अतः भगवान श्री कृष्ण अपनी वंशी बजाते हैं और वे उनके चारों ओर घेरा बनाकर भगवान की वंशी की तान की लय के साथ नाचते हैं, और उनके नृत्य के बीच खड़े होने पर वे भी गाते हैं और नाचते हैं। तब वे मोर जो उनके संगीत से पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो जाते हैं, कृतज्ञता पूर्वक भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने दिव्य पंख दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर ये भेंटें स्वीकार करके उन्हें अपने सिर की पगड़ी पर धारण कर लेते हैं। मृग तथा कबूतर भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत आध्यात्मिक मनोरंजन का आस्वादन करते हैं और अच्छी तरह से देख पाने के लिए वे पहाड़ों की चोटियों पर इकट्ठे हो जाते हैं।
जब वे इस आह्लादकारी कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं तो वे आनंद विभोर हो उठते हैं। श्री सनातन गोस्वामी की टीका है कि वृंदावन में श्री कृष्ण नंगे पांव चलते थे, अतः पृथ्वी पर उनके चरण कमलों के सीधे चिन्ह बन जाते हैं। अतः वह दिव्य भूमि उस वैकुंठ से भी ज्यादा यशस्वी है जहाँ श्री विष्णु खड़ाऊ पहनते हैं। फिर वो गोपियां हरिणियों पर बंसी का क्या प्रभाव पड़ रहा था उसका वर्णन करते हुए गाती हैं। धन्यास्म मूढ़मतयो विहरिण्येता यानन्दनन्दनमुपात् तविचित्रवेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजां ददुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। जब भगवान वंशी बजाते हैं तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरिणियां भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्णसार मृगों के साथ भगवान के पास ही चली आती हैं और प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से भगवान को देखने लगती हैं। निरखती क्या है, देखती क्या है, अपनी कमल की तरह बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावरी कर देती हैं। श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार भी स्वीकार करती हैं। वास्तव में इन हरिणियों का भी जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुड़ने लगते हैं, कितनी विडंबना है, ये गोपियां सोच रही हैं। आचार्यों के अनुसार गोपियां इस प्रकार सोच रही थी, हरिणियां अपने पतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि हिरण के लिए भगवान का स्नेह ही परम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेह होने से वे भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी पत्नियों के आकृष्ट होने से प्रोत्साहित होते हैं और वे अपने गृहस्थ जीवन को धन्य बनाते हैं। निस्संदेह उन्हें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि उनकी पत्नियां किस तरह भगवान श्री कृष्ण की खोज में लगी हैं और वे उनके साथ होकर अपनी पत्नियों से याचना करते हैं कि वे श्री भगवान के पास चले। दूसरी ओर गोपियां सोचती हैं हमारे पति हैं जो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं और उनके प्रति भक्ति का अभाव होने से वे उनकी सुगंध से भी भागते हैं, अतः हमारे जीवन का क्या लाभ है। ऐसी बात नहीं है कि केवल गोपियां ही भक्त थी, गोप भक्त नहीं थे, परंतु साधारणतया एक विरोधाभासी स्थिति बताई गई है कि किस प्रकार से गोपियां तो भक्ति करना चाहती थी और गोप बीच में रुकावट करते थे। प्रायः देखने में आता है जब कोई व्यक्ति भक्ति करने का प्रयास करता है तो सबसे ज्यादा विरोधी उसके घर वाले ही होते हैं। घर वालों को ये वहम लगा रहता है, डर लगा रहता है कि कहीं ये छोड़कर न चला जाए, जबकि ज्यादा कसके पकड़ने से कोई रुक थोड़ी सकता है। तो गोप कितने भी प्रयास करें, गोपियों को यदि भक्ति करनी है तो जाना ही था तो गए। मीराबाई को भक्ति करनी ही थी तो उन्होंने करी, तुलसीदास जी को भक्ति करनी ही थी तो वो सब छोड़कर चले गए। तो उसी तरह से ये गोपियां भी उनकी परवाह तो नहीं कर रही हैं। खास बात यही है कि वे अपने भजन में लगी हुई हैं। जैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति को कोई बदल नहीं सकता, परंतु अपना प्रयास हमेशा अच्छा होना चाहिए। फिर एक गोपी गाती है, कृष्ण निरीक्षवनितो सवरूपशीलम् श्रुत्वा च तत्क्वणितवेणुविचित्रगीतम् देव्यो विमानगतयः स्मरन्नसारा भ्रश्यत् प्रसूनकवरा मुमुहुर्विनेव्यः। अरे सखी, हरिणियों की बात तो क्या है, स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध-बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। फिर मानो एक सखी ने कहा, तेरे को कैसे पता लगा? तो उसने कहा, सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं लगता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता, वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। यह श्लोक बतलाता है कि श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि ब्रह्मांड के कोने कोने तक फैल गई। साथ ही यह महत्वपूर्ण बात है कि गोपियां आकाश में उड़ने वाले विविध विमानों से परिचित थीं।
उस समय भी विमान थे और गोपियों को सभी विमानों के बारे में जानकारी थी। वस्तुतः देवियां अपने पति देवताओं की गोद में बैठी हुई थी, भगवान श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि से उत्तेजित हो उठती थी। इस तरह गोपियां सोचती कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रति माधुरी आकर्षण के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो उन्हीं के गांव के ग्वाले थे, अतः उनके प्रेम के स्वाभाविक पात्र तो वही थे। यदि देवियां तक भगवान श्री कृष्ण के पीछे उन्मत्त पागल हो सकती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के ही गांव की बेचारी भोली भाली गोपिकाएं भला उनकी प्रेम भरी चितवन तथा उनकी वंशी की ध्वनि से अपने हृदय जीते जाने से कैसे रोक सकती थी। गोपियां यह भी विचार करती कि यद्यपि देवतागण अपनी स्त्रियों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते देखते, किंतु वे ईर्ष्या नहीं करते थे। देवतागण वास्तव में अत्यंत सुसंस्कृत एवं बुद्धिमान होते हैं, अतएव जब वे विमान से उड़ते तो अपने साथ नियमित रूप से अपनी पत्नियों को ले जाते, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पा सके। गोपियां सोचती दूसरी ओर हमारे पति हैं जो ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए तुच्छ हिरनिया तक हमसे अच्छी हैं और देवियां तो अत्यंत भाग्यशालिनी हैं, किंतु हम बेचारी इन दोनों के बीच में होते हुए सर्वाधिक अभागिनी हैं। ये गोपियों के उच्च प्रेम की दशा है। जो अत्यंत उच्च कोटि का प्रेमी होता है वो अपने आप को बहुत छोटा समझता है। यह बात हमने बार बार तुलसीदास जी, सूरदास जी के प्रसंगों में बहुत बार सुनी है, देखी है। तुलसीदास जी अपने आप को सबसे ज्यादा नीच मानते हैं और सूरदास जी भी अपने आप को नीच मानते हैं। तो गोपियों की ये महानता ही है कि वो भगवान से इतना प्रेम करती हैं, जितना प्रेम कहा जाता है भगवान शंकर ब्रह्मा जी कोई भी भगवान श्री हरि से नहीं कर सकता। फिर भी वे समझती हैं कि सभी लोग मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाले हैं। तो एक भक्त के लिए सीखने की बात है कि वो तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तिनके से भी छोटा समझे, ऐसा समझे कि मुझसे कुछ भक्ति होती नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं। ये असली बात है और वास्तव में भगवान की पूरी भक्ति कोई जान नहीं सकता, कह नहीं सकता। फिर एक गोपी गाती है, गावश्च कृष्ण मुख नीर गत वेणु गीत पीयूष मोत्तभितकार नपुटैः पिबन्त्य श्रावसुतस्तनपयः कवलास्मतस्थूर् गोविन्दमात्मनिदृशा शुकलाः स्पृशन्त्यः। एक गोपी कहती, अरे सखी तुम देवियों की बात क्या कर रही हो, इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं भगवान का मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं कानों को और मानो उनसे अमृत पी रही हो। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं। उन गायों के बछड़े बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे बछड़े जब दूध पीते पीते अचानक की वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न तो उगल पाते हैं न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। प्रायो बताम विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितां तदोदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः। एक कहती, हरी सखी गौए और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु हैं, उनकी तो बात जाने दो। वृंदावन के पक्षियों को नहीं देखती हो? उन्हें पक्षी कहना भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर पेड़ों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं, आंखें बंद नहीं करते, निर्निमेष नयनों से बिना पलक झपकाए भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल भगवान की मोहनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है।
यहाँ पर पक्षी को मुनियों के समान ही बताया है, क्योंकि वे भी जंगल में रहते हैं, अपनी आंखें बंद किए रहते हैं, मौन रहते हैं, अचल रहते हैं। महत्व की बात जो यहाँ कही गई है वो ये है कि बड़े बड़े मुनि तक भगवान श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि से उन्मत्त हो जाते हैं, क्योंकि यह ध्वनि पूर्णतः आध्यात्मिक है। रुचिर प्रवालन शब्द सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण के वेणु गीत के टकराने से वृक्षों की टहनियां तक भाव विभोर हो जाती हैं। इंद्र, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवता होने के कारण ब्रह्मांड भर में घूमते रहते हैं, उन्हें संगीत का विशद ज्ञान होता है, फिर भी इन महापुरुषों ने वैसा संगीत नहीं सुना न रचा जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से निकलता है। निस्संदेह सारे पक्षी इस आनंदमय ध्वनि से इतने विभोर हो जाते हैं कि वे आनंद के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और पेड़ों की टहनियों से चिपके होते हैं, जिससे गिर न पड़े। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्याख्या की है कि कभी कभी गोपियां एक दूसरे को अम्ब मानी माई कहकर संबोधित करती थी, जैसा कि यहाँ पर एक गोपी अम्ब कह रही है मानी माई। फिर आगे एक गोपी गाती है, नाद्यस्तदा तदुपधार यमुकुंद गीत मावार्तलक्षित मनो भवभग्न वेगा आलिंगन स्थगित मोर निभुजैर्मुरारेर् गृह्णान्ति पादयुगलम् कमलोपहाराः। अरे सखी, देवता, गौओं, पक्षियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन है, इन जड़ नदियों को नहीं देखती। इनमें जो भंवर दिख रहे हैं ना, उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये नदियां अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं। यमुना तथा मानस गंगा जैसी पवित्र नदियां वेणुगीत से मोहित हो जाती हैं और तरुण भगवान के माधुरी आकर्षण से विचलित हो उठती हैं। गोपियों के कहने का प्रयोजन ये है कि जब विभिन्न प्रकार के जीव भगवान के प्रति माधुरी प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं, फिर माधुरी संबंध द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के निमित्त गोपियों की तीव्र इच्छा के लिए उनकी आलोचना क्यों की जानी चाहिए, जैसा कि लोग करते हैं। गोपियों के नाम पर तरह तरह की बातें करते हैं। गोपी बहुत उच्च स्थिति है। अब एक गोपी बादलों के बारे तक वर्णन करके बता रही है, दृष्ट्वा तपे व्रज पशून् सह राम गोपैः संचारयन्त मनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावलिभिः सख्योर्व्यधात् स्ववपुषां बुदयात पात्रम्। एक ने कहा, अरे ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की हैं, वृंदावन की हैं, इन बादलों को तो देख लो। जब वे देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गायें चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब इन बादलों के हृदय में प्रेम उमड़ाता है। वे उन श्याम सुंदर के ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। बड़ी अद्भुत वर्णन किया है। भगवान भी घनश्याम है और बादल भी घनश्याम है, बढ़िया मित्रता है। इतना ही नहीं सकी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फूलों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा लगता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर सफेद पुष्प चढ़ा रहे हों। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। पूर्णा पुलिंद्य उरुगाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दयिता स्तन मंडितेन तदर्शन स्मर रुजस् तृणरुषितेन लेम्पन्त्य आनन कुचे शुजहुस्तदाधिम्। एक गोपी कहती, अरे भटू, हम तो वृंदावन की इन बिलनियों को ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। दूसरी ने पूछा, ऐसा क्यों जी?
इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये बेलनियां हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग जाती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं ये भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियां अपने वक्षस्थलों पर जो केसर लगाती हैं तब वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है, और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं तब उस घास में भी वह केसर लग जाया करती है। ये सौभाग्यवती बिरनिया उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं। इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती हैं। अब गिरिराज गोवर्धन के बारे में बताते हैं कि उनका कैसा भाव है वंशी सुनकर। अंताय माद्रिरबला हरिदास वर्यो याद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकं दरकंदमूलैः। हरि गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत श्रेष्ठ है। धन्य है इसके भाग्य। देखती नहीं हो हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम जी के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह गोवर्धन कितना आनंदित हो रहा है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे। यह तो उन दोनों का ग्वाल वालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं, खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में यह गोवर्धन पर्वत तो धन्य है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, पानी गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुखमंडल धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सुयवस दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में ऐसी घास भी होती है जो सुगंधित, कोमल तथा गायों की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम उनके संगी खेलते बैठते और लेटते हैं। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या बहुत सर्दी हो या वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के कोमल कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान, चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। गागोपकैरनुवनं नयतो रुदार वेणु स्वनैकलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः आस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतला क्षणयोर्विचित्रम्। एक गोपी कहती, हरी सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नोवना माने दूते समय गाय के पैर बांधने की जो रस्सी होती है, जिसको कई कई जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, दावना भी कहते हैं, उसको लपेटकर कंधों पर फंदा मानी भागने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्य की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच होता है। जादूगरी वंशी का और क्या चमत्कार सुनाऊं। एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वेणुगीतं नामैकविंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद पूर्वार्ध में वेणुगीत नामक 21वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।